चैप्टर 1 दो ध्रुवता कण शॉक थेरेपी आज का टॉपिक रहेगा। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए थे और वीडियो नंबर जो रहेगा 7। ठीक है ना। तो मैंने कल आपको क्या बताया था, शॉक थेरेपी क्या थी, है ना। यहाँ पे क्या था कि जो यूएसए था और जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर जो था 15 देशों का गणराज्य था। जब 15 देश विभाजित हुए तो इन जगहों पर अब किसकी वजह से ये विभाजित हुआ था, ये अमेरिका की वजह से विभाजित हुआ था। मतलब कि पूंजीवादी देश की वजह से, है ना। ये साम्यवादी जो देश था ये अब ख़त्म हो गया था एक तरह से। तो यहाँ पे जो अमेरिका था, अमेरिका ने क्या किया कि आईएमएफ, ठीक है ना, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे क्या लेकर आया था, शॉक थेरेपी लेकर आया था। ठीक है, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का क्या मतलब था, आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है ना। तो शॉक थेरेपी का मतलब जो था आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये मतलब था इसका। मैंने आपको कल बता दिया था। तो अब यहाँ पे यूएसएसआर के जो सारे देश थे, 15 देश जो थे, यहाँ पे क्या किया गया था, आईएमएफ के द्वारा शॉक थेरेपी लेके तो आ गए थे, लेकिन हुआ क्या था यहाँ पे कि मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, इन्होंने क्या किया था, निजीकरण किया था, है ना। निजीकरण किया था, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन किया था, निजीकरण किया था इन्होंने। और क्या किया था कि जो एफडीआई था, ठीक है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको इन्होंने बढ़ावा दिया था, है ना। आईएमएफ ने इन्हें कहा भाई अगर देश में विकास करना, आर्थिक विकास, तो क्या करना पड़ेगा, निजीकरण करना पड़ेगा और बाहर की जो कंपनियां, विदेशी कंपनियां, उसको स्थापित करनी पड़ेगी देश में। ठीक है। और क्या किया गया था, जो निजीकरण के द्वारा जो सार्वजनिक कंपनियां थी सरकार के हाथ में जो थी, उन सभी को किसको दे दिया गया था, निजी व्यक्तियों को। ठीक है, निजी समूहों को, निजी जो कंपनियाँ थी उनको दे दिया गया था। सार्वजनिक जो संस्थाएं थी, जैसे कि मान लें कि रेलवे डिपार्टमेंट, ठीक है, और इसी तरह का जो एयरलाइंस वगैरह थी, उद्योग वगैरह जो थे, ठीक है, सारी की सारी जो चीज़ें थी वो। अब इसमें हम जो टॉपिक में करेंगे कि जो शॉक थेरेपी थी, शॉक थेरेपी जो दिया गया था, शॉक थेरेपी का परिणाम क्या पड़े थे। ठीक है ना। शॉक थेरेपी के बाद परिणाम क्या हुए थे सोवियत संघ में, या सोवियत संघ के जो गणराज्य थे सारे वहाँ पर, है ना, वो चीज़ देखेंगे। क्या ये शॉक थेरेपी सही तरीके से कामयाबी है वहाँ पे या नहीं, है ना, ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो ये जो आपको बता दें कि जो शॉक थेरेपी थी 1990 में अपनाई गई। शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई गई थी और शॉक थेरेपी जो था, शॉक थेरेपी सही सिद्ध नहीं हुई, है ना। क्यों सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि जिस मुकाम, मतलब कि ये जिससे उम्मीद थी ना कि भाई अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन देशों को पूंजीवाद की ओर खिसकने के लिए यूएसएसआर के जो गणराज्य थे, यूएसएसआर के जो 15 गणराज्य थे, इनको पूंजीवाद की तरफ बढ़ावा देने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या देगा, कर्जा देगा, है ना। और ये क्या करेंगे, आर्थिक विकास करेंगे, यही उम्मीद थी इनसे। लेकिन ये सही सिद्ध नहीं हुआ, है ना। शॉक थेरेपी जो था, आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये सही सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है। अर्थव्यवस्था क्या हो गई, पूरी खराब हो गई, और बनी तो है नहीं। विकास करने के लिए आई थी यहाँ पे अर्थव्यवस्था, और क्या हुई, विकास करी ही नहीं, खराब हो गई, पूरी की पूरी डामाडोल हो गई अर्थव्यवस्था, तहस नहस। ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, 90% जो 90% जो औद्योगिक ढांचा था, ठीक है, 90% जो यूएसएसआर के जो 15 गणराज्यों के जो उद्योग थे, वो सभी क्या हो गए, बर्बाद हो गए, है ना। किया क्या गया था कि 90% उद्योगों को निजी कर दिया गया था, है ना, निजी कर दिया गया था। और ये कह ले कि भाई यहाँ पे 90% तो वो क्या करा था कि बेच दिया था, और कैसे दामों में, एकदम कूड़े के भाव में, कचड़े के भाव में, जब कचड़ा बिकता आ जाओ ले जाओ, इस तरह से, है ना। तो अब ये जो 90% औद्योगिक ढांचा, ये उद्योगों को जो निजी हाथों में जब बेचा गया, तो कंपनियों को, बाहर की कंपनियों को बेचा गया था। ठीक है, बाहर की कंपनियों को तो बेचा ही बेचा था, साथ ही साथ इसमें जो देश के लोग थे उनको भी बेचा गया था। ठीक है ना, उनको भी बेचा गया था। तो इतिहास की ये सबसे बड़ी सेल लगी थी, है ना। ये जो सेल लगी थी, इसमें जब कचड़े के भाव में जो चीज़ें बेच रहे थे, इसमें मशीनें वगैरह जो उद्योग वगैरह थे, इतने कम तुच्छे मुच्छे दामों में बेच दिए थे। ठीक है।
तो यही कहा गया है कि उन 90% जो उद्योग थे निजी हाथों या कंपनियों को बेच दिया गया, और इतिहास की सबसे बड़ी सेल गराज सेल लगी, है ना। इतिहास की सबसे बड़ी सेल गराज मतलब कि जानते हो भाई, मशीनरी वगैरह का जहाँ काम होता होगा, ठीक है। तो इतिहास की सबसे बड़ी सेल लगी गराज सेल के नाम से, जिसको जाना जाता था। और मैंने अभी बताया आपको कि जो मशीनरी वगैरह थी, जो उद्योग वगैरह के जो मशीनरी थी, ये कैसे बेचा गया था, ये एकदम कूड़े के भाव में तुच्छ मुच्छ दामों में बेच दिया गया था, ठीक है ना। और रूसी मुद्रा जो थी, इसमें महाबिक्री में अधिकार पत्र दिए गए थे। देखो अब यहाँ पे क्या किया गया था, ये जो बिक्री हुई थी, है ना, जो गैराज सेल लगी थी, गैराज सेल में इन देशों के नागरिकों को भी, ये जो 15 देश थे, इन देशों के नागरिकों को क्या दिया गया था, अधिकार पत्र दिया गया था कि लो भाई, अगर तुम्हें उद्योग वगैरह खरीदना है तो तुम्हारे पहले अधिकार है ना, पहले तुम्हारा अधिकार है, बाद में किसी और देशों का या फिर बाद में किसी कोई बाहर की कंपनियों का अधिकार रहेगा उद्योग खरीदने का। लेकिन क्या ये जो लोग थे जिनको अधिकार पत्र दिया गया था, इन्होंने पैसे के कारण, ठीक है, गरीबी इतनी आ रही थी, ठीक है, तो इन्होंने पैसों के कारण जो अपना अधिकार पत्र था या तो बेच दिए, या तो इसका क्या होगा, ब्लैकमेलिंग होने लग गया, है ना, काला बाजारी होने लग गया, ठीक है, ब्लैकमेलिंग काला बाजारी हो गया, ठीक है, तो काला बाजारी होने लग गया। महाबिक्री में अधिकार पत्र दिए गए थे, जो जिसका क्या किया गया था, काला बाजारी होने लग गया था, और पूरी तरह से इसको क्या है, फ़ायदा नहीं उठा पाए उस देश के नागरिक। सभी मुद्रा रूसी मुद्रा जो थी, रूसी मुद्रा जो रूबल है, रूस की जो मुद्रा है रूबल है, रूबल के मूल्य में गिरावट आई और मुद्रास्फीति बढ़ गई, है ना। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आई और मुद्रास्फीति बढ़ गई। अब ये मुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रास्फीति जो होता है कि वस्तु और सेवाओं की मांग में जब वृद्धि हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, है ना। वस्तु और सेवाओं के मूल्य में जब वृद्धि होती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, है ना। यहाँ पे तो जो रूबल था, रूबल की कीमत बहुत कम पड़ गई और वस्तु और सेवाओं की जो कीमत थी आसमान छूने लग गई, है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे बता देता हूँ, रूबल की जो कीमत थी, रूबल कीमत कम हो गई, और वस्तु और जो सेवाएं थे, वस्तु और सेवाएं इनकी मूल्य में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, जिसके कारण क्या हो गया, मुद्रास्फीति हो गई। इसी को कहा जाता है मुद्रास्फीति बढ़ गई। तो 1999 में जो रूस और इसके जो गणराज्य थे, यूएसएसआर के 15 गणराज्य, उसकी जो अर्थव्यवस्था थी 1999 में 1989 की तुलना में कहीं अधिक खराब हो गई, है ना। अब देखो 1989 में क्या हुआ था, 1989 में अर्थव्यवस्था तो खराब थी, ठीक है, और फिर 1990 में क्या लाया गया था, 1990 में फिर यहाँ पे बोल दिया कि भाई अब क्या करते हैं, शॉक थेरेपी लेके आते हैं, ठीक है, शॉक थेरेपी आई। और 1999 में देखो शॉक थेरेपी आई, शॉक थेरेपी ने क्या करा, और बर्बाद कर दिया 1999 में, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि 1999 की जो जीडीपी थी 1989 की तुलना में अधिक नीचे थी, बहुत नीचे थी, विकास तो था ही नहीं, ठीक है। और समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया था, है ना। यहाँ पे क्या किया गया, जब विकास का जो शॉक थेरेपी लाया गया था विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, तो समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। जाहिर सी बात है, सरकार के पास जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो क्या करेगी सरकार जनता के लिए, है ना। पहले पूरा जो अर्थव्यवस्था थी पूरी किसके हाथ में थी, सरकार के हाथ में थी, तो सरकार जन कल्याण को ध्यान देती थी। अब किसके हाथ में चला गया, निजी कंपनियों के हाथ में चला गया, तो निजी कंपनियां कहाँ देंगी ध्यान, ठीक है। तो सरकार के पास पैसे ही नहीं रहा, सभी चीज़ें जो हो गई वो क्या हो गई, निजी हो गई थी, सार्वजनिक थी नहीं। तो समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था क्या थी, स्वास्थ्य था, है ना, जनता के स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लोगों को रोजगार उपलब्ध था, है ना, रोजगार उपलब्ध था, न्यूनतम जीवन स्तर था, शिक्षा प्राप्त था सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त थी। और क्या था, स्वास्थ्य बाल कल्याण पे ध्यान दिया गया था, बाल कल्याण पे ध्यान दिया गया था। तो ये क्या था, ये समाज के जो कल्याण थे, सामाजिक कल्याण की पुरानी व्यवस्था है, समाज कल्याण, ठीक है। तो समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया था, बिल्कुल भी नहीं थी ये चीज़ें। अब ये चीज़ें मिली नहीं थी, लोग क्या हो गए, भूखे मरने लगे, खाने पीने की तो थी नहीं चीज़ें, तो ये चीज़ें कहाँ से मिलती शिक्षा, कहाँ से मिलता रोजगार, कहाँ से मिलता न्यूनतम जीवन स्तर, है ना। तो ये सभी चीज़ें क्या हो गई, ये नष्ट हो गई थी। कई देशों में एक माफिया वर्ग उभर कर आया, जिसे जरा एम पैसा कहा गया, ठीक है। तो कई देशों में क्या उभर कर आया था, एक माफिया गैंग जिसे जरा एम पैसा कहा गया। अब ये जो माफिया गैंग था, ठीक है, जरा एम पैसा, ये कैसे उभरा,
अब यहाँ पे क्या हो गई, भुखमरी वगैरह हो गई। मैंने आपको बताया ना कि भाई भुखमरी हो गई, खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, तो लोग क्या करने लग गए, आपस में लड़ने लग गए। तो ऐसे में एक समूह था, एक ग्रुप था लोगों का, वो भर कर आया, जो माफिया वर्ग या फिर जिसे जराइम पेशा कहा गया। ये जराइम पेशा लोग थे। इसने आर्थिक गतिविधियों को क्या कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया। जराइम पेशा जो लोग थे, ठीक है, जो आर्थिक गतिविधि थी, कई चीज़ों को नियंत्रित कर लिया, है ना। और निजीकरण ने अमीर और गरीब के फासले को क्या कर लिया, निजीकरण ने अमीर और गरीब के फासले को बढ़ा दिया। जो अमीर और गरीब का फासला था, इसने निजीकरण ने बढ़ा दिया था, ठीक है। तो विघटन के बाद इन देशों का संविधान हड़बड़ी में तैयार किया गया था। जब देखो यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे जो निजीकरण किया गया था, प्राइवेटाइजेशन किया गया था, जो सरकारी चीज़ें थी वहाँ पे सोवियत संघ में, जो यूएसएसआर में, पहले मैंने आपको बताया था कि यूएसएसआर में सारी की सारी सुविधाएं दी थे, ठीक है, सारी की सारी ये सारी सुविधा दिए थे यूएसएसआर में, है ना। और यूएसएसआर क्या था, 15 देशों का गणराज्य था। तो यूएसएसआर में सारी की सारी जो सुविधाएँ दिए थे, और क्या दिया गया था यहाँ पे कि जो सार्वजनिक चीज़ें थी, सार्वजनिक चीज़ें थी, यानी कि सुई से लेकर के हवाई जहाज़ के पहिए तक, ठीक है, हवाई जहाज़ के पहिए तक, ठीक है, पहिए तक सभी चीज़ें कहाँ बनती थी, यूएसएसआर में बनती थी। और इससे क्या होता था, मतलब कि सारी चीज़ें होती सरकार के हाथ में थी, नियंत्रण में थी, सार्वजनिक थी सभी, है ना, सभी चीज़ें थी सरकार के हाथ में थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया, निजीकरण कर दिया गया। निजीकरण के कारण क्या हो गया कि अब अमीर और गरीब के बीच में फासला जो था वो काफ़ी बढ़ गया था, ठीक है, अमीर और गरीब के बीच में फासला जो बढ़ गया था, क्योंकि निजीकरण में किसको बढ़ावा दिया गया था, पूंजी को बढ़ावा दिया गया था, ठीक बात। तो निजीकरण में पूंजी को बढ़ावा दिया गया था, तो अमीर लोगों पे ज़्यादा, मतलब कि जिसके पास पैसा था वही देश में विकास कर पाया, वही क्या हुआ, आगे बढ़ा। जिसके पास नहीं था वो क्या हो गया, पीछे हो गया। तो यही था कि अमीर और गरीब के बीच में क्या हो गया, काफ़ी फासला हो गया, अमीर, गरीब और गरीब हो गया, ठीक है। तो विघटन के बाद इन देशों का संविधान हड़बड़ी में बनाया गया। ये जो 15 देश थे, विघटन जब हुआ इनका 1991 में जब विघटन हुआ, तो इनका संविधान जो था कैसे बनाया गया, हड़बड़ी में बनाया गया था, ठीक है, हड़बड़ी में बनाया गया, जल्दबाजी में बनाया गया। क्या हुआ कि जिस तरह से आर्थिक गतिविधियों पर इतना ध्यान दिया गया, इतनी बढ़िया तरीके से ध्यान दिया गया था कि भाई ऐसे विकास करेंगे, वैसे विकास करेंगे, प्राइवेट करेंगे, सभी लोग को बेच देंगे, उस हिसाब से देश को लोकतांत्रिक बनाने में, ठीक है, उस हिसाब से लोकतांत्रिक बनाने में देश को ज़्यादा इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और करा क्या कि संविधान को हड़बड़ी में बनाया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था कि जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था के लिए तो इन्होंने कई सारे नीतियाँ अपना लिया, लेकिन जो लोकतंत्र था, जब लोकतंत्र लाना था इन्होंने देश में, ठीक है, लोकतंत्र लाना था, तो लोकतंत्र पे इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान किस पे दिया था, आर्थिक, देखो कितनी बढ़िया तरीके से क्या क्या आजमा रहे थे, लेकिन लोकतंत्र के लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने, है ना, ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। हड़बड़ी में संविधान बनाया इन्होंने, सारे देशों ने जो थे, ठीक है। तो विघटन के बाद इन देशों का संविधान हड़बड़ी में बनाया गया, तैयार किया गया, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्ति दी गई संसद से, ठीक है। अब संविधान हड़बड़ी बनाया गया, राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्ति दी गई, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि जो भी उसके मन में आता वो करता था, ठीक है। सभी शक्तियों की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, राष्ट्रपति को, सबसे ज़्यादा शक्ति, याद रखना इन सभी देशों में, ठीक है। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी, है ना। मध्य एशिया में क्या थी, राष्ट्रपति को अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी, जो यूएसएसआर से अलग थे, उन देशों में की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बात कर लें तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने पहले अपने 10 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया, फिर उसके बाद क्या किया, 10 वर्ष के लिए और कार्यकाल बढ़ा लिया, और यह भी कहा कि अगर इस चीज़ का कोई विरोध करता है तो वो कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, तुर्कमेनिस्तान उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने कि अपना कार्यकाल तो बढ़ा लिया पहले 10 वर्ष के लिए, फिर उसके बाद 10 साल बढ़ा लिया, और ये भी लिख दिया संविधान में कि भाई इस चीज़ का विरोध कोई नहीं करेगा, ठीक है, कोई नहीं कर सकता। तो रूस सहित अधिकांश देशों में विकास सन 2000 में हुआ, ठीक है। कब हुआ था, रूस के साथ उसके ज़्यादातर जो देश थे उनमें कब विकास हुआ था, 2000 में हुआ विकास किस कारण हुआ था, प्राकृतिक संसाधनों के कारण, ठीक है। विकास कैसे हुआ था, प्राकृतिक जो संसाधन थे उसका निर्यात करके, ठीक है, क्योंकि इन देशों के पास था क्या, देखो इन देशों के पास क्या था कि रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अजबेकिस्तान में तेल के उत्पाद क्या थे, अधिक थे, ठीक है, तेल के उत्पादक के देश थे। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो प्राकृतिक संसाधन था उसका निर्यात कर दिया, और भी कई सारी खदानें थी,
ठीक है। तो उन सबको क्या करा, निर्यात किया। निर्यात करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने अपना विकास किया, आर्थिक विकास किया। लेकिन इनके अलावा जो देश थे, ठीक है, इनके अलावा जो देश थे उन्होंने भी विकास किया। इसके साथ के देश थे जो, ठीक है, रूस के अलावा जो साथ के देश थे उन्होंने भी विकास किया। लेकिन किस कारण, जैसे मान लीजिए कि भाई ये कोई इलाका है, ठीक है, यहाँ पे बीच में रूस है, ठीक है ना, ठीक बात है ना। तो इसके आसपास के जो देश है इन्होंने क्या किया, इसके आसपास के देश है, मान लीजिए रूस जो है ये क्या करेगा, पाइपलाइन निकाल रहा है, ठीक है। इस देश को क्या चाहिए, ये कोई देश है यहाँ पे, इस देश को चाहिए भाई रूस से पेट्रोलियम चाहिए, ठीक है, तेल चाहिए। तो अब ये यहाँ से हवाई जहाज, मतलब कि ऊपर तो पाइप बिछाएगा नहीं, ऊपर ही बिछाएगा, कैसे बिछाएगा, ठीक है। तो ज़मीन से पाइप बिछानी थी, तो रूस से यहाँ तक जो पाइप बिछेगी और बीच में किसका रास्ता आ रहा है, किसका क्षेत्र आ रहा है, इस देश का, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो गया कि ये देश जो थे इन्होंने ना किराया लेने लग गया, ठीक है, ऐसे देशों से। किस देशों से, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अजरबैजान में तेल की उत्पाद की थी। और इसलिए जो तेल का उत्पादन था पाइप के ज़रिए किसी और देश में भेजते थे, ठीक है, पाइप के ज़रिए किसी और देश में भेजते थे। तो जिस देश से पाइप जाता था वो देश क्या करते थे, उससे किराया लेते थे, ठीक है। अपने क्षेत्र से गुजरी हुई जो पाइप वगैरह होती थी वो सब किराया लेते थे। तो उसके वजह से उन्होंने अपना विकास किया। तो ये तो हो गया आज का टॉपिक, ठीक है। और इसमें एक ही वर्ड का मीनिंग था, जो ज़रा एम पेसा और मुद्रास्फीति। तो ज़रा एम पेसा मैंने बता दिया कि माफिया गैंग था, और मुद्रास्फीति जो था मूल्य में, जब देश के जो मुद्रा होती है उसकी जो कीमत कम हो जाती है और मांग और सेवाओं की वृद्धि जो होती है अधिक हो जाती है, वस्तु और सेवाओं की मांग, ठीक है, तो क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति, ठीक है ना। वस्तु और सेवा की मांग अधिक हो जाती है और देश की मुद्रा की मूल्य जो होता है कम हो जाता है, तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक बात। तो इसको नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, पार्ट जो नंबर रहेगा 8।